आपका निर्णय था, जो आपकी दिल की आवाज थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया। आपके साथ धोखा किया। किसके साथ? मध्य प्रदेश के अरबपतियों को धोखा नहीं दिया, किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया। हम आपकी सरकार चलाना चाहते थे। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया था। आपको याद होगा, उस समय बीजेपी के नेताओं ने कहा था कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करेगी, मगर हमने काम करके दिखाया। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और देखिए, शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं, हाथ उठा के दिखा दो। ये देखो, लाइन लग गई। तो यहां पे मध्य प्रदेश में आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, यह जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहते हैं यहां हमने 500 कारखाने खोले हैं। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने। मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना। एक भी नहीं है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे, आपके बच्चों को नहीं मिला। देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, मारते नहीं। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उससे पूछा, भाई बताओ, यहां पे सही रेट मिल रहा है, धान के लिए, धान उगाते हैं, धान के लिए सही में रेट मिल रहा है, तो आपका जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा। आपके खेत का क्या दाम है? मैंने किसान से पूछा। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है, राहुल जी, मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा, ये क्या बोल रहे हो? आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? कहता है, मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा कर्जा लगा था, वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया, राहुल जी, मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा, स्कूटर छोड़िए, मैंने गाड़ी खरीद ली है। अच्छा, आप देखिए, एक और चीज नोट कीजिए। अभी ये भाषण चल रहा है, दिख रहा है आपको? भाषण चल रहा है। यहां पर कितने मीडिया वाले हैं? एक कैमरा दिख रहा है आपको बड़ा, एक है ना। नरेंद्र मोदी के सामने 50-100 कैमरा क्यों लगे रहते हैं? नरेंद्र मोदी जी का आपको चेहरा 24 घंटा टीवी पे मिलेगा। आप टीवी ऑन करो, टीवी ऑन करते हो, अदानी जी के हम बिजली का पैसा जाता है सीधा। जैसे ही ऑन किया, जैसे आपने टीवी ऑन किया, खट, उनका मीटर वहां चालू हो जाता है अदानी जी के घर में। और फिर मोदी जी का चेहरा आता है, आपको हिंदू धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे। अच्छा, एक और बात बताओ, अदानी जी का, इन लोगों का, अरबपतियों का 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ है। बीजेपी ने यहां किसी का कर्जा माफ किया? एक युवा है जिसने कर्जा लिया हो, बैंक के पास जाए, कहे कि भैया मेरा कर्जा माफ कर दो, लाठी मार के भगा देंगे उसको। कहेंगे कैसी बात करते हो, तुम्हारा कैसे कर्जा माफ होगा? लाठी मार के भगाएंगे उसको। किसान जाता है बैंक में, किसान कहता है भैया हमारा कर्जा माफ करो, लाठी मार के टांग तोड़ देंगे। अदानी जी जाते हैं, लाल कालीन लग जाता है, सलूट मारते हैं सब लोग, कहते भैया कितना कर्जा माफ करवाना है आपको, बताइए, हम करते हैं। तो 2 हिंदुस्तान बना रखे हैं। एक में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है मध्य प्रदेश में,
एक हिंदुस्तान में, गरीबों के हिंदुस्तान में। दूसरे हिंदुस्तान में अरबपति लंदन में, जापान में, अमेरिका में महल खरीद रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू में चल रहे हैं। ये दो हिंदुस्तान बना रहे हैं। और मेरा कहना है कि एक हिंदुस्तान होना चाहिए, उसमें सबकी इज्जत होनी चाहिए। और उस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी किसान, मजदूर और युवा है। तो सबसे पहले किसान, मजदूर और युवाओं की देखभाल होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। इनका मेन प्लान है कि मध्य प्रदेश की जनता से चोरी कैसे की जाए, और इसीलिए पहला कदम इनके लिए सरकार चोरी करने का था। तो क्या किया? व्यापम सुना होगा आपने। 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बेच डाला, 40 लोगों की हत्या हुई। मोदी जी ने इंक्वायरी करवाई? नहीं। आपने ये जो मंत्री है तोमर, नाम सुना होगा आपने, वीडियो देखा इसका? वीडियो देखा है? एक वीडियो नहीं है उसके, अलग अलग वीडियो हैं। कहीं वो 100 करोड़ की बात करता है, जैसे मतलब बच्चे कंचों की बात करते हैं ना, जैसे बच्चे कंचों की बात करते हैं, भैया मेरे पास 4 कंचे हैं, 5 कंचे हैं, वो करोड़ों की बात कर रहा है। 100 करोड़ इधर बेच दो, 50 करोड़ उधर बेच दो, पता नहीं कहां बैठा है, विदेश में बैठा है कहीं। वीडियो वायरल हो रहा है, 100 करोड़ इधर, 50 करोड़ इधर, 200 करोड़ उधर, 5 करोड़ इधर। यह आपका पैसा है, ये तोमर का पैसा नहीं है, तोमर जी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। मैंने अदानी जी की बात की पार्लियामेंट हाउस में, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। कहते तुम्हें लोकसभा में नहीं रहना है, बहुत डिस्टर्ब करते हो, अदानी जी के बारे में भाषण देते हो, बहुत डिस्टर्ब करते हो, तुम्हें लोकसभा में नहीं रहना, तुम्हें बाहर निकलना है लोकसभा से। मेरा घर ले गए, सरकारी घर है, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है, मेरा घर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के दिल में है, किसानों के दिल में है, मजदूरों के दिल में। तुम्हारे घर की कोई जरूरत नहीं, मुझे ले जाओ उठा के। मैं सच्चाई बोलूंगा। तो ये मैं आपसे कहने आया हूं, अब मध्य प्रदेश का प्रगति का समय आ गया है। अब कांग्रेस पार्टी को लाइए, किसानों की, मजदूरों की सरकार लाइए, युवाओं की सरकार लाइए, बेरोजगारी मिटाइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।